Hello students, good morning, namaskar, adab, sat sri akal, wherever you feel connected with. This is Suman and welcome to my channel Mathematize. So today I am going to discuss some concepts related to trigonometric identities. So let's begin. So students, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? Trigonometric ratios of specific angle, trigonometric ratios of complementary angle और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? Trigonometric identities. तो जिन्होंने भी मेरा वो 3 वीडियोस नहीं देखा है प्लीज़ गो थ्रू इट, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. तो आज हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. अब आप बताइए आइडेंटिटी होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं आपकी आइडेंटिटी क्या है तो आप क्या बोलोगे? मैम आई एम अ स्टूडेंट. और अगर कोई मुझसे पूछे मेरी आइडेंटिटी क्या है, I'll say I'm a teacher. So आइडेंटिटी क्या होता है? आपकी पहचान ही बताती है आइडेंटिटी आपकी. अब देखिए यहाँ पे तो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. मीन्स हमें यहाँ किसकी पहचान करनी है? ट्रिग्नोमेट्री की. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या क्या पढ़ा है? साइन, कॉस, टैन, इतने सारे रेशियोज पढ़ा है. तो अब हम साइन, कॉस, टैन इनके रिलेशन निकाल कर हम उसकी पहचान बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में. क्लियर? उसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं. हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, राइट एंगल एट B. ओके, यहाँ पे क्या है? अगर पाइथागोरस से हम चले तो क्या हम बोल सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये तो सभी को पता है. इसको चलिए हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं. 1 बाय 1 अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन 1 को ना जितने भी साइड्स हैं उससे डिवाइड करेंगे. जैसे कि हमारे पास साइड AC है, AB है और BC है. तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे. देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई AC स्क्वायर. हमने एक साइड कंसिडर किया. ओके, अब AC स्क्वायर से हम इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करने वाले हैं. देखिए डिवाइड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर. ओके, अब देखिए हम यहाँ पे अगर लिखें AB बाई AC का होल स्क्वायर ये हो जाएगा. क्लियर? प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये AC बाई AC का होल स्क्वायर हो जाएगा. अब आप देखिए AB बाई AC अगर एंगल A के अकॉर्डिंग हम देखें तो AB बाई AC क्या होता है? ये हो गया A के अकॉर्डिंग बेस और ये हो गया हाइपोटेनस. तो B बाई H क्या होता है? कॉस होता है. तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस A होल स्क्वायर. ओके, अब BC बाई AC क्या होगा? BC एंगल A के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट? और ये हाइपोटेनस. तो BC बाई AC तो आप सभी बोलेंगे मैम ये तो साइन A हो रहा है. तो मैंने लिख दिया साइन A होल स्क्वायर और AC कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1. ओके, इसे हम फर्दर लिखेंगे कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1. तो ये क्या हुआ? हमारा एक रिलेशन निकल गया बिटवीन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये इसकी क्या हो गई? पहचान हो गई, आइडेंटिटी बन गई, राइट? चलिए अब हम क्या करते हैं? डिवाइड, हमने कहा ना कि एक एक साइड से डिवाइड करते जाएंगे हम. डिवाइड इक्वेशन 1 बाई, चलिए अब हम AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. किससे डिवाइड करते हैं? AB स्क्वायर से. तो ये AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर. समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर. अब हम देखेंगे ये किस ट्रिग्नोमेट्री में आता है. ओके, फर्दर इसे हम लिख सकते हैं AB बाई AB होल स्क्वायर प्लस BC बाई AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई AB होल स्क्वायर. ओके, AB कैंसिल होता है 1 प्लस BC बाई AB. अब देखिए BC बाई AB इसके हिसाब से क्या है? P बाई B. और P बाई B क्या होता है स्टूडेंट्स? टैन होता है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको टैन A होल स्क्वायर. अब देखिए AC बाई AB हाइपोटेनस बाई बेस. अब देखिए बेस बाई हाइपोटेनस आप लोगों को पता है कि वो कॉस A होता है. ओके, और अगर हम कहें कि हाइपोटेनस बाई बेस करना मीन्स इसे हम रिवर्स कर रहे हैं तो कॉस का रिवर्स क्या होता है? सेक A. ये होता है सेक A. तो क्या हम बोल सकते हैं AC बाई AB क्या हो जाएगा? सेक A होल स्क्वायर. समझ में आया कहाँ से मैंने लिया?
फर्दर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये भी हमारा क्या निकल गया, एक रिलेशन निकल गया, आइडेंटिटी निकल गई। चलिए ये दो हमने निकाला। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा लास्ट क्या बचा, अभी हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, और अब हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाई बी सी स्क्वायर। ओके, चलिए अब लास्ट हम डिवाइड करते हैं जल्दी जल्दी। ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई बी सी होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी होल स्क्वायर। क्लियर है। फर्दर इसे हम देखते हैं ए बी बाई बी सी। अब देखिए ए बी बाई बी सी हाइपोटेनस बाई बेस, सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर, यही होगा ना ए के अकॉर्डिंग। अब बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट ए होल स्क्वायर। बी सी बाई बी सी कट के 1 हो जाएगा, और ए सी बाई बी सी इज हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है आपका, साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। हम यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक ए होल स्क्वायर। अब इसे फर्दर हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर ए। ये भी हमारा क्या निकल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एक पहचान मिल गई हमें। सो स्टूडेंट्स, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को मैंने समराइज रूप में लिख दिया है। मीन्स ये 3 फार्मूलाज आपको माइंड में रखना है, और इसे माइंड में रखने के लिए भी मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जो कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी बनाया है। यू कैन गो थ्रू इट। ओके, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्लियर। ये तो बहुत ईजी है, सबके दिमाग में रहेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ओके, अब कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 1 प्लस टैन सेक होता है कि 1 प्लस कॉट कॉसेक होता है। इन दोनों में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, मैंने देखा है। उसके लिए एक ट्रिक है, देखिए कैसे। आपको ये याद रखना है जो कि सबको याद हो जाता है, अगर इस पूरे को हम कॉस से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये फार्मूला आएगा, और इसे ही अगर हम साइन से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये फार्मूला आएगा। दैट्स इट। यहाँ हमने क्या बोला, ये डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और इसे हम डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए से, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कैसे, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर, इसे हमने डिवाइड किया। साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, टैन स्क्वायर ए आ गया। कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसे पूरा को हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए 1, एंड 1 बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 बाई कॉस अगर सेक होता है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसी इक्वेशन को हम डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर से करें, साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, एंड 1 बाई कॉस स्क्वायर, साइन से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। हमने क्या बोला, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है। ओके, तो टैन आ गया था हमारा। कॉस बाई साइन ए क्या होता है, आपका कॉट होता है, और बाकी रेसिप्रोकल्स आप जानते ही हो। क्लियर है यहाँ तक, इसे कैसे रिमेंबर करना है। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक्सप्रेस, हम क्या करेंगे, बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन सभी करेंगे। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टैन ए एंड सेक ए। मीन्स कॉस ए को एक्सप्रेस करना है, टैन ए और सेक ए को भी इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मीन्स कॉस ए की जो फॉर्मूला होगी, या फिर कॉस ए को हम ऐसे एक्सप्रेस करें कि उसमें सिर्फ साइन ए आना चाहिए। कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। अभी हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा ना, अभी देखिएगा आप लोगों को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अभी रिवीजन करते करते आप लोगों को तीनों याद हो जाएगी। कैसे, देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए, अभी 1 नंबर, प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 पढ़ा हमने। अभी हमें ये क्या करना है, कॉस को साइन के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करते हैं कि कॉस को यहाँ रहने देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, अब कॉस ए क्या हो जाएगा, उधर चल जाएगा इसका रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हो गया ना, कॉस ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मीन्स कॉस को हमें ऐसे कन्वर्ट करना है कि उसमें सिर्फ साइन आना चाहिए। क्लियर है, कितना इजी था फर्स्ट वन। अब देखिए टैन ए, अब टैन ए को भी हमें साइन में लाना है, तो हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला, टैन को हम क्या लिख सकते हैं, आप खुद ही बोलो,
मैम tan को लिख सकते हैं sin a बाई cos a। अब यहाँ sin तो आ गया पर हमें cos तो नहीं चाहिए। अब कोई बच्चे यहीं तक छोड़ देंगे तो उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ sin a कहा है सिर्फ, तो cos से हमें हटाना पड़ेगा, उसे भी sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो sin a लिखेंगे और cos को अभी जस्ट हमने कैसे कन्वर्ट किया था देखा ना आपने, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। कितना सिंपल था ना। थर्ड नंबर में हम देखेंगे tan a हो गया। अब बचा हमारे पास sec a। sec a क्या होता है हमारा, बताइए आप सभी, 1 बाई cos a होता है। ओके, और cos a को अभी हमने जस्ट क्या लिखा है साइन के टर्म में, √1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब तीनों देखिए cos a हो या tan a हो या sec a हो, हमने क्या किया उसे साइन में लिख दिया। अगर cosec रहता तो हम साइन में कैसे लिखते, 1 बाई साइन a होता है cosec डायरेक्टली। उसी तरह हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी में भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स चलिए कुछ फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं, क्योंकि इन सभी फॉर्मूलाज का यूज़ आगे जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसमें यूज़ होगा। ओके, ताकि आपको बीच में अटकना ना पड़े, अरे ये कहाँ से आ गया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा है पहले से, बस मैं रिवाइज करा रही हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमारे पास होगा तो हम उसे बोल देंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सभी को पता है। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी का ये होता है। सभी को ध्यान में रखना है फॉर्मूलाज, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाए। अब इन्हीं में से एक फॉर्मूला मैं इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाली हूँ। देखिए कैसे, हमारे पास ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है sec a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे आप सोचो। तो मैं एक टिप देती हूँ, छोटी सी टिप। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस में, जितने भी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बनाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम ये कोशिश करेंगे कि हम सभी को, मान लीजिए वो sec में है, tan में है, cosec में है, cot में है, किसी में भी है, तो उसे हम साइन और cos में चेंज कर दें। उससे क्या होता है ना, हमारा सॉल्यूशन ईजी हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम यही करेंगे कि साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। अब किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि साइन और कॉस में चेंज करने से फ़ायदा नहीं होगा, वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, या तो सॉल्यूशन बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में। चलिए इसमें हम चेंज करके देख लेते हैं। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या कहा कॉस में चेंज करेंगे या तो साइन में, तो सेक को लिख सकते हैं कॉस ए। अब साइन को हम किसी में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा सबको साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं, तो हम इसको किसी में नहीं चेंज करेंगे। अब देखिए सेक को हम फिर से क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और टैन को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। ये हमने ले लिया LHS। क्लियर? अब देखिए इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। अब अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हमारे पास आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया ना हमारे पास। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ ए हमारा क्या है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? ये हमारा आ गया, पर हमें तो 1 प्रूफ करना था मैम, ये क्या आ गया, सब कुछ सोच रहे होंगे। अब देखिए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है ना। अब देखिए इससे अगर हम निकालना चाहें तो क्या हम बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए जो है वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा ना। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कॉस स्क्वायर को लिख रहे थे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हम इसे लिख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर ए होगा बाय दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और डिनोमिनेटर में तो कॉस स्क्वायर ए था ही, ये दोनों कैंसिल होके क्या हो गया 1 आ गया। प्रूफ्ड इक्वल टू RHS। सिंपल था ना। हमने क्या किया कि साइन कॉस में सबको चेंज कर दिया, जो साइन में था उसे मैंने नहीं चेंज किया,
अगर उसे भी चेंज कर देंगे तो सॉल्यूशन कुछ और ही आ जाएगा। उसे हमने चेंज किया और एक फार्मूला यूज़ किया, बेसिक फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ये आया। और इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के देखनी है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हम जान रहे थे कॉस स्क्वायर होता है, सॉल्व किया 1 आया, प्रूफ्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए हमें RHS क्या लाना है, कॉस थीटा मिलाना है। तो क्यों ना हम कॉसेक और कॉट को किस में चेंज कर दें, साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा मैक्सिमम क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, साइन और कॉस में चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे पहले LHS। ओके, यहाँ पे हमारे पास LHS में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। इसे हमें चेंज करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, अब आप सोचेंगे मैम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इसे एक्सपेंड कर दें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर मैं बोलूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर इसे आप एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि हमें ध्यान रखना है ना कि हमें RHS क्या लाना है, इसे अगर हम एक्सपेंड कर देते तो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा कहीं खो जाएगा, राइट। पर हमें तो चाहिए ना 1 माइनस कॉस थीटा, और हमें मिल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, बस उसका होल स्क्वायर है, तो उसे हम अभी रिमूव करेंगे, पर इसे एक्सपैंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए था। हम RHS के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस फॉर्मूला का यूज़ करना है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, रहने देते हैं। अब साइन स्क्वायर को भी तो कॉस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा कॉस है। तो हमने पढ़ा है ना, 1 माइनस कॉस थीटा रहने देते हैं हम, और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे? हमें पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस पलट दिया हमने। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसे हम 2 बार लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 बार है, स्क्वायर है ऊपर तो, ओके। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे मैं लिखती हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, ये कुछ नहीं है तो 1 स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है मैंने क्या किया? अब देखिए हमने क्या किया, ऊपर वाले को एक्सपेंड किया, मीन्स 1 ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमें यहाँ लाना था। अब नीचे वाले में एक फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही लाना था हमें? आप सभी बोलिए यस मैम। तो ये हमारा RHS हो गया प्रूव्ड। कितना सिंपल था ना। शुरू ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, सभी बच्चों को होती है नो डाउट, पर ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन जल्दी बन जाएगा, इजी बन जाएगा। सबसे पहली बात फॉर्मूलाज ध्यान में रखनी है। दूसरी बात कि मैक्सिमम क्वेश्चन को हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन आ जाए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो मैं टिप दे रही हूँ, उसे आप ध्यान में रखें। अब देखिए इसे हमें प्रूफ करना है tan थीटा के इक्वल। ओके सबसे पहले तो हम LHS लेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको क्यूब दिख रहा है, उसी में बच्चे घबरा जाते हैं, क्यूब है भाई क्या करूं, फार्मूला लगाऊं। तो फार्मूला के लिए तो a माइनस बी ए प्लस बी या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब होना चाहिए, दोनों में क्यूब या दोनों का होल स्क्वायर होल क्यूब होना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो घबरा जाइएगा आप सभी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा, क्यों ना हम साइन बाई कॉस, साइन और कॉस कॉमन ले लें। तो अगर फर्स्ट न्यूमरेटर से अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो हम देखेंगे अंदर क्या क्या बच रहा है। हमारे पास बचेगा 1, यहाँ पे साइन थीटा ले लिया हमने तो बचा 1, यहाँ से साइन थीटा ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा।
राइट। डिनोमिनेटर में हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से अगर हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस यहाँ पे कॉस थीटा ले लिया तो बचा 1। ओके, अब देखिए, अब आप लोग बोल दीजिएगा कि साइन बाई कॉस तो टैन होता है मैम, आ गया RHS, पर इसका क्या करें, ये तो एक्स्ट्रा है हमारे पास। साइन बाई कॉस टैन होता है, चलिए आ गया, मान लिया हमने। इसके साथ अभी हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कुछ भी इसके साथ नहीं करना है, जो करना है इसके साथ करना है। अब ये सोचिए कि इसे हम कैंसिल कैसे करें ताकि हमारा टैन थीटा आ जाए। तो सबसे पहले तो इसे हम टैन थीटा लिख देंगे। ओके, अब अंदर देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा, 2-3 पॉइंट जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सारा साइन कॉस में है तो 1 इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को लिख दिया हमने, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने देंगे। ओके, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी हम 1 को चेंज कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो हम यहाँ पे अगर लिखें माइनस के बाद अगर, अच्छा चलिए हम बेसिक पे ही जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद हम ब्रैकेट खोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब टैन थीटा को हम फिर से रहने दे रहे हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, चलिए लिख देते हैं अभी हम इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब फर्दर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा रह गया, हम यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, इन दोनों को, तो माइनस का माइनस में बड़ा है तो हम माइनस रहने देंगे, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा तो आएगा तो क्या बचेगा, पॉजिटिव में कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास बचेगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहने देंगे हम। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी आ गया हमारा। अब क्या हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये पूरा टर्म आपस में कैंसिल हो गया और ये बच गया हमारे पास टैन थीटा। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कैसे किया हमने, चलिए एक बार फिर से रिकॉल करती हूँ मैं। हमने क्या किया, साइन को और कॉस को कॉमन ले लिया, साइन बाय कॉस हम जान रहे थे कि टैन थीटा होता है, तो यहाँ तक आ गया हमारा। तो इसके साथ हमें कुछ नहीं करना था क्योंकि ये हमें रखना ही है, क्योंकि ये हमारा RHS है। तो जो बचा टर्म है, अब हम ये सोचेंगे कि इसे कैंसिल कैसे करें ताकि हमारा टैन थीटा बच जाए। तो इसे कैंसिल करने के लिए क्या किया, 1 को हम लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने कुछ सॉल्व किया, सबको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो गया और हमारा बच गया टैन थीटा। क्लियर है, कितना इजी सॉल्यूशन था ना दोनों। एक में फार्मूला यूज़ किया हमने, एक में हमने कॉमन लिख करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला फार्मूला यूज़ किया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा के बराबर होगा। ओके, यूजिंग कौन सा आइडेंटिटी हमें यूज़ करना है, ये गिवन है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसका यूज़ करके हमें इसे प्रूफ करना है। ओके, मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं, पर हमारे पास जो LHS है उसमें तो पहले से ही साइन कॉस है, तो इसे तो किसी में चेंज नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं, LHS हमने लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हम RHS में देखेंगे, ठीक है, कि हमें लाना क्या है, तो हमें सेक थीटा और टैन थीटा लाना है। ओके, तो क्यों ना हमें जो साइन और कॉस गिवन है उसे हम सेक और टैन में बदल दें। अब देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा को हम टैन में या फिर कॉस सेक में कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दे तो देखिए क्या होता है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम इसे डिवाइड करें साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है, हमारे पास टैन थीटा आ गया। कॉस बाई कॉस क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। चलिए लिख दिया हमने, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस टैन थीटा, कॉस बाई कॉस 1, और ये भी हो गया सेक थीटा।
अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने कॉस से क्यों डिवाइड किया, साइन से भी तो हम कर सकते थे। अब आप नोटिस करिए, अगर हम इसे साइन से डिवाइड करते तो साइन बाई साइन 1, कॉस बाई साइन कॉट थीटा आएगा और 1 बाई साइन कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो कॉट थीटा और कॉसेक थीटा लाने का मेरा कोई फायदा होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आरएचएस में सेक और टैन चाहिए था, कॉट और कॉसेक की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड किया। समझ में आया क्यों डिवाइड किया सिर्फ कॉस थीटा से? अब देखिए इसे हम अरेंज कर देते हैं, कैसे? टैन थीटा और सेक थीटा को साथ में रख रहे हैं बाई 1 और टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, आपको किसी किसी क्वेश्चन में ना रैशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? रैशनलाइजेशन की। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है रैशनलाइज हम कैसे करते हैं। हमने ये दो टर्म लिया, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, अब इसे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करेंगे। देखिए कैसे, टैन थीटा माइनस सेक थीटा बाई टैन थीटा माइनस सेक थीटा। किसी भी टर्म को अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस पूरे टर्म में कोई चेंजेस नहीं आता है। रैशनलाइजेशन का यही फायदा है कि कुछ भी लेकर के हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने रैशनलाइज कर दिया टैन और सेक को लेके, टैन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। चलिए फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए टैन थीटा प्लस सेक थीटा है, यहाँ पे टैन थीटा माइनस सेक थीटा है, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ओके, अब देखिए टैन थीटा प्लस सेक थीटा, जब टैन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा वो मैं दिखाती हूँ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी है, ये दोनों मिलके हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जब आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो हुआ, और इसी को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस टैन थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर है कहाँ से आया? और डिनोमिनेटर को हम जैसा है वैसा ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। देखिए क्या फ़ायदा होगा नहीं चेंजेस करने का वो मैं आगे बताती हूँ। ये मैंने लिख दिया सेक थीटा, लिख दिया। अब देखिए इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब आप बोलिएगा कि मैम क्वेश्चन में तो ये गिवन था सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला को यूज़ करना है। अब देखिए उस फॉर्मूला का कैसे यूज़ होता है। यहाँ पे टैन स्क्वायर और सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू हम लिखेंगे टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम रहने देंगे माइनस टैन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, अगर हम ब्रैकेट को खोल देते तो ये होगा माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया और डिनोमिनेटर को मैंने क्या कहा, जैसा है वैसा ही मैं रहने दे रही हूँ, सेक थीटा प्लस 1 इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, अब देखिए अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा। मैं एक और स्टेप लिख दूँ, चलिए मैं एक और स्टेप लिख देती हूँ, क्लियरली आपको समझ आएगा। माइनस 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा बाई टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, अब देखिए ये फॉर्मूला यूज़ करने से फ़ायदा क्या हुआ मेरा, ये कैंसिल हो रहा है, टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, हमारे पास बचा -1। ओके, हमारे पास बचा -1। क्यों ना ये जो बचा हुआ है ना उससे माइनस कॉमन ले लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास टैन है, सेक है, 1 है, टैन पॉजिटिव में है यहाँ नेगेटिव में है, सेक नेगेटिव में है यहाँ पॉजिटिव में है, +1 है या -1 है, तो हम एक नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बचा, और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया हमारा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये नेगेटिव बचा, तो ये हमारे पास बचा -1 बाई, इसे हम रिमूव कर देते हैं, -1 बाई टैन थीटा माइनस सेक थीटा। हमें लाना क्या था, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, माइनस क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सेक थीटा बन जाएगा और ये टैन थीटा बन जाएगा। माइनस क्योंकि हमारे पास है, नेगेटिव को भूलना नहीं हमें। ये प्रूफ हो गया हमारा RHS।
प्रूफ्ड। क्लियर है? मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉस थीटा को डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें सेक थीटा और टैन थीटा लाना था। साइन से हमने नहीं डिवाइड किया क्योंकि कॉट और कॉसेक आ जाता। फिर हमने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने से फ़ायदा क्या हुआ हमारा? सॉल्यूशन आगे बढ़ाने के लिए हम रैशनलाइज का यूज़ करते हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। फर्दर इसे सॉल्व करने के लिए हमने रैशनलाइज किया टैन माइनस सेक थीटा से। अब देखिए, हमने इस पूरे टर्म से क्यों नहीं रैशनलाइज किया? क्योंकि इसमें 3 टर्म आ जाते, ऊपर से नेगेटिव पॉजिटिव 2 हैं, तो हमको सॉल्यूशन करने में बहुत दिक्कत आती, इसलिए हमने टैन थीटा माइनस सेक थीटा से ही किया। रैशनलाइज किया, फिर फॉर्मूला निकाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। उसके बाद फर्दर हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आकर आपका चैप्टर फिनिश होता है। वन मोर थिंग, यू नीड टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में अपना कमांड बनाना है अच्छे से, तो आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एंड रिमेंबर माई टिप्स एंड ट्रिक जो कि मैंने आपको क्लासेस के दौरान दिया है। So if you like my video, then don't forget to like, share and subscribe my channel. Also press the bell icon for more updates. Thank you so much.